साथियों, बहुजन समाज जागरूक हो करके भी क्यों इसके अंदर एकजुटता नहीं हो रही है? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के काफ़ी व्यवस्था परिवर्तन की वजह से वो काफ़ी प्रताड़ित हो रही है। बहुजन समाज काफ़ी अरसे वर्षों से लंबे समय से जुल्म अत्याचार सहते आ रहे हैं। लोग लगातार जुल्म अत्याचार के शिकार हुए हैं। लोग जातिवादी मानसिकता के से शिकार हुए हैं। इसलिए कहीं भी घोड़ी पे चढ़ने पर कहीं बारात उनकी जा रही है, वहाँ भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है। कोई पानी पी रहा है, कहीं कुछ, अनेक तरह से प्रताड़ित करते रहे मनवादी। तो बहुजन समाज उसके अंदर जागृति आई है, वो एकजुटता कायम कर रहा है और आने वाले समय में तो जवाब देगा, क्योंकि बहुजन समाज पूरे देश में धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हो रहा है। क्योंकि बहुजन समाज एक काफ़ी जुल्म अत्याचार के शिकार रहे, संसाधन विहीन रहे, लेकिन वही आज अपने हिस्सेदारी मांगने के लिए तैयार है। क्योंकि जो मनवादी व्यवस्था के लोगों के पास बंगला, घर, गाड़ी, खेत खलिहान, बड़े बड़े फार्म हाउस, अनेक ज़मीनें कब्जा कर रखा है। मंदिरों पे अनेकों जगह से तरह से जगह कब्जा कर रखा है। उस मांग को लेकर बहुजन समाज लगातार आवाज़ उठा रहा है। वो अपने हिस्सेदारी की बात कर रहा है, क्योंकि बहुजनों की हिस्सेदारी अगर होगी तो भी आज़ादी का वो होगा, नहीं तो आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी इस समय है। क्योंकि बहुजन समाज गुलाम है और मनुस्मृति लागू कर दी गई है। क्योंकि मनुस्मृति संविधान के चलाने वाले लोग नहीं बल्कि मनुस्मृति के चलाने वाले लोग इस समय बैठे हुए हैं और वो अनेकों प्रकार से षड्यंत्र करते जा रहे हैं। क्योंकि बहुजनों को शिक्षा से किस तरह से दूर रखते हैं, ये मनवादियों की सोच को समझना होगा। क्योंकि मनवादी जिस तरह से शिक्षा को ही ख़त्म कर दिया है और यूनिवर्सिटी कॉलेज से शिक्षा जो है SC/OBC के लिए ख़त्म कर चुका है और बहुजनों को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और कर दिया है और गुलाम बना दिया बल्कि तो समझे। तो इसलिए बहुजन समाज एक साथ उसे अपनी सोच बदल कर एक साथ आना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के बिना कोई उसको आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ जात पात का शिकार काफ़ी लोग हो रहे हैं, काफ़ी अत्याचार बढ़ रहा, दिन दिन बढ़ता जा रहा है। महिला हो, पुरुष हो, सबके साथ किस तरह से अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुजन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि इन मनवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि मनवादी जिस तरह से लगातार धार्मिक स्थलों और अनेक सामाजिक संगठनों को प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुजन समाज एकजुट है और ये इसलिए लगातार वो बहुजन समाज अपनी एकजुटता कायम कर रहा है और मानववादी लगातार वो अपना शोषण अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए बहुजनों को एकजुट होकर इनका मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि बहुजन समाज एक विशाल रूप है। क्योंकि बहुजन समाज में अनेकों दल हैं, अनेकों समाज है, अनेकों वर्ग के लोग आते हैं, सभी लोग एक साथ आते हैं। तो बहुजन समाज एक काफ़ी समय से ही बहुजन समाज के रूप में परिवर्तित हो चुका है। बहुजन समाज लगातार एक साथ बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि बहुजन समाज से लगातार मजबूती हो रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी लगातार अपने प्रयास से कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी अन्य मूल निवासियों को एकजुट हो जाने की आवश्यकता है। भटके हुए लोगों को एक साथ आना होगा। क्योंकि बहुजन समाज
लगातार प्रताड़ित होता रहा है और लगातार अपने अधिकारों को खोया है, जमीन सब प्रति खोया है। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट हो जानी चाहिए।